नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही कमरे में एंटर करते हैं और सबकी नजरें अपने आप उनकी तरफ चली जाती हैं। ना वो सबसे अमीर होते हैं, ना सबसे हैंडसम, ना ही सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी कोशिश कर लेते हैं कॉन्फिडेंट दिखने की, स्मार्ट दिखने की, इंटेलिजेंट बनने की, लेकिन फिर भी लोग उनसे कनेक्ट नहीं करते। अब यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं शायद उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, शायद उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, या फिर शायद वो नेचुरली करिश्मेटिक होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये कॉन्फिडेंस या लक का गेम नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। और यही स्किल डेल कार्नेगी की आइकॉनिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपको सिखाती है। यह किताब आज से लगभग 90 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी इसके प्रिंसिपल्स एकदम वैसे ही काम करते हैं जैसे 1930s में करते थे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदली है, सोशल मीडिया बदला है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदली। और आज चैप्टर 1 में हम इसी साइकोलॉजी की जड़ तक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुने, आपकी बातों की वैल्यू बढ़े और आपकी प्रेजेंस खुद ब खुद इंपैक्टफुल लगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट चाहिए। और कमेंट में लिखिए पीपल स्किल्स, ताकि मुझे समझ आए कि आप किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े प्रैक्टिकल लेसन्स सीखना चाहते हैं, जो किताबों में तो होते हैं लेकिन कोई सिंपल भाषा में नहीं समझाता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, ट्रांसफॉर्म करना सिखाते हैं। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं चैप्टर 1 की उस पहली प्रिंसिपल पर, जो आपकी सोच बदल देगी और लोगों को देखने का नजरिया भी। रूल नंबर 1, हर इंसान दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बनना चाहता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? मैं ठीक लग रहा हूं या नहीं? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अगर उसने ये सवाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर आप ईमानदारी से सोचोगे तो मानना पड़ेगा, ये सारी बातें हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं। और यही है इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी सच्चाई। हर इंसान हर कॉन्वर्सेशन में खुद के बारे में सोच रहा होता है। लोग आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते, लोग आपके अचीवमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, लोग सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, खुद में। और ये बात सुनने में थोड़ी हार्श लग सकती है, लेकिन यही रियलिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि करीब 60% कॉन्वर्सेशन सेल्फ टॉक पर बेस्ड होती हैं। मतलब लोग बात करते वक्त अपने प्रॉब्लम्स, अपने ड्रीम्स, अपने स्ट्रगल्स और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बोलना पसंद करते हैं। और यहीं से डेल कार्नेगी का पहला प्रिंसिपल आता है, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराओ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे कनेक्ट करें, आपको पसंद करें, आपकी इज्जत करें, तो एक ही काम करो, उन्हें अपने बारे में बोलने दो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ। जब आप जेन्युइनली किसी की बात सुनते हो तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाता है, ये इंसान मुझे समझता है, ये इंसान मुझे वैल्यू देता है, मैं इस इंसान के साथ सेफ फील करता हूं। और यकीन मानो, बस इतना सा करने से आपकी लाइकेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक। अगर आप सोचते हो कि इतने बड़े बिलियनर मीटिंग्स में क्या करते होंगे, शायद वो लोगों को बताते होंगे कि उन्हें क्या करना है, शायद वो डोमिनेट करते होंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। वॉरेन बफेट ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो सवाल पूछते हैं और ध्यान से सुनते हैं। चाहे सामने वाला उनसे जूनियर हो या सीनियर, वो हर किसी की बात सुनते हैं। और यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि ट्रस्ट भी करते हैं। याद रखो, जो इंसान सुनता है वही असली लीडर होता है। रूल नंबर 2, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट और कॉन्डेमनेशन से दूर रहो।
अब ये वाला रूल सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम इंसान नेचुरली जज करते हैं। कोई गलती करे तो क्रिटिसाइज करने का मन करता है, कोई चीज पसंद ना आए तो कंप्लेन करने का मन करता है। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, इवन द मोस्ट हार्डेंड क्रिमिनल बिलीव्स ही इज इनोसेंट। मतलब कोई भी इंसान खुद को गलत नहीं मानता। अब सोचो, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? डिफेंसिव हो जाना, एक्सक्यूजेस देना, आपको इग्नोर करना। आप चाहे 100% सही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया तो आपकी बात बेकार हो जाएगी। एक बॉस सोचो जो हर वक्त टीम की गलतियां निकालता रहता है, ना अप्रिशिएशन ना इंकरेजमेंट, सिर्फ क्रिटिसिज्म। क्या होगा? टीम डिमोटिवेटेड होगी, बॉस के पीछे बुराई होगी, प्रोडक्टिविटी गिरेगी। लेकिन वही बॉस अगर पहले अप्रिशिएशन दे फिर इंप्रूवमेंट बोले तो वही टीम उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाएगी। इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, रिस्पेक्ट से आता है। रूल नंबर 3, स्माइल, सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल हथियार। अब एक छोटा सा सवाल, आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो पहली चीज क्या नोटिस करते हो? उसका चेहरा। साइंस कहती है पहला इंप्रेशन सिर्फ 7 सेकंड्स में बन जाता है, और इन 7 सेकंड्स में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस का। एक जेन्युइन स्माइल आपके लिए मैजिक कर सकती है। जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले का दिमाग आपको ऑटोमेटिकली फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट, ट्रस्टवर्दी मान लेता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। एक रिसर्च में लोगों को 2 फोटोज दिखाई गईं, एक सीरियस फेस और एक स्माइलिंग फेस। 90% लोगों ने स्माइलिंग फेस वाले इंसान को ज्यादा ट्रस्टवर्दी बताया। अब विराट कोहली को ही देख लो, एक फोटो में एंग्री लुक और दूसरी में स्माइलिंग लुक। अब खुद से पूछो, आप किस विराट से बात करना चाहोगे? आंसर क्लियर है। रूल नंबर 4, नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड। अब ये रूल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब कोई आपको आपके नाम से बुलाता है तो आप ऑटोमेटिकली उस इंसान को थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका नाम आपके लिए सबसे पर्सनल चीज होती है। न्यूरोसाइंस स्टडीज बताती हैं कि जब कोई आपका नाम लेता है तो ब्रेन का इमोशनल सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी लोगों के नाम याद रखने के लिए फेमस हैं। नाम लेना, जाना, कनेक्शन बनाना। कॉन्वर्सेशन में लोगों का नाम नेचुरली यूज करो। अरे आकाश, तू सही बोल रहा है। रमेश दादा, आपकी चाय कमाल की है। स्मॉल एफर्ट, बिग इंपैक्ट। तो इससे आपने क्या सीखा? लोग अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ, क्रिटिसाइज मत करो, स्माइल करो, नाम याद रखो। ये सब छोटे एक्शंस हैं, लेकिन यही स्ट्रॉन्ग सोशल इन्फ्लुएंस की फाउंडेशन बनाते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक सीक्रेट फॉर्मूला की, जिससे आप इंस्टेंटली लोगों का दिल जीत सकते हो। तो अगर आप सिर्फ सुनने नहीं बल्कि बदलने आए हो तो चैप्टर 2 आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अध्याय 2, सीक्रेट फार्मूला, जिससे लोग आपको इंस्टेंटली पसंद करने लगेंगे। पहले अध्याय में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी थी। लोग खुद के बारे में सोचते हैं, लोग इंपॉर्टेंट फील करना चाहते हैं, लोग क्रिटिसिज्म से नफरत करते हैं। अब सवाल यह है, अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो कैसे 5 से 10 मिनट के अंदर उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बना सकते हो? ऐसी इमेज कि वो इंसान आपको फ्रेंडली माने, ट्रस्टवर्दी माने और सबकॉन्शियसली आपसे कनेक्ट फील करे। यहीं पर डेल कार्नेगी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है। इस फॉर्मूला का नाम है आइस। आई इंटरेस्ट, सी कैरिज्मा, ई ईगो। अगर आप इस आइस फॉर्मूला को ठीक से समझ गए और डेली कॉन्वर्सेशंस में अप्लाई कर लिया तो यकीन मानो आपकी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और रिलेशनशिप्स तीनों चेंज होने लगेंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हर एक एलिमेंट को डिकोड करते हैं। फर्स्ट, आई इंटरेस्ट। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लोगों को इंप्रेस करने का मतलब है अपने अचीवमेंट्स बताना, अपनी नॉलेज दिखाना, स्मार्ट बातें करना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलटी है। लोग इंप्रेस तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। याद रखो, टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। अब प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब क्या है? मेन कैरेक्टर सिंड्रोम छोड़ो। जब भी आप किसी से मिलते हो तो ऑटोमेटिकली मेन कैरेक्टर मोड ऑन हो जाता है। हम सोचते हैं मैं क्या बोलूं,
मैं कैसे साउंड करूं। लेकिन अगर आप सच में लाइकेबल बनना चाहते हो तो एक काम करो, मेन कैरेक्टर मत बनो, साइड कैरेक्टर बनो। सामने वाले की लाइफ आपका कंटेंट बननी चाहिए। इंटरेस्ट दिखाने का सबसे आसान तरीका है सही सवाल पूछना, लेकिन ध्यान रहे ये इंटरोगेशन नहीं होनी चाहिए। गलत सवाल, आप क्या करते हो? बेटर सवाल, आपका काम आपको सबसे ज्यादा किस चीज में एक्साइट करता है? गलत सवाल, आजकल क्या चल रहा है? बेटर सवाल, इन दिनों आप किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हो? जब आप ऐसे सवाल पूछते हो तो सामने वाला सिर्फ जवाब नहीं देता, वो खुलता है। और जैसे ही कोई इंसान खुलता है, कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। जेन्युइन इंटरेस्ट क्यों काम करता है? क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी में बहुत कम लोग हमें बिना जजमेंट के सुनते हैं। जब कोई इंसान सिर्फ आपको सुनता है, बीच में इंटरप्ट नहीं करता, बीच में खुद की कहानी नहीं घुसाता, तो वो रेयर बन जाता है। और रेयर चीजें हमेशा वैल्यूएबल होती हैं। सेकेंड इज सी, कैरिज्मा। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड वर्ड पर, कैरिज्मा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कैरिज्मा या तो होता है या नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। कैरिज्मा का एक बड़ा हिस्सा एक सिंपल साइकोलॉजी से आता है, मिररिंग इफेक्ट। अगर कोई इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच करता है, आपकी टोन मैच करता है, आपकी एनर्जी मैच करता है, तो आपको कैसा लगता है? ऑटोमेटिकली कंफर्ट महसूस होता है। आप सोचते हो ये इंसान मेरे जैसा है, और यही थॉट कनेक्शन की शुरुआत है। अब इसे प्रैक्टिकल कैसे करें? जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो बीच बीच में 3 सेकंड के लिए पॉज लो और खुद से ये 3 चीजें पूछो। 1, वो किस पोस्चर में बैठा है? 2, वो फास्ट बोल रहा है या स्लो? 3, उसका इमोशन क्या है? अब धीरे धीरे खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर ले आओ। ओवर एक्टिंग मत करना, एग्जैक्ट कॉपी मत बनना, बस सटल मैच। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला स्लो और काल्म है तो आप बहुत लाउड मत बनो। अगर वो एक्साइटेड है तो आप डेड मत बनो। बस इतना ही। रिसर्च बताती है कि जब 2 लोग सिमिलर बॉडी लैंग्वेज और टोन यूज करते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक सिग्नल भेजता है, सेफ पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन, और ट्रस्ट के बिना इन्फ्लुएंस इम्पॉसिबल है। थर्ड, ईगो। अब आइस फॉर्मूला का सबसे सेंसिटिव पार्ट, ईगो। हर इंसान का ईगो होता है, स्मॉल या बिग, बट होता जरूर है। और इन्फ्लुएंस का गोल्डन रूल ये है, कभी भी सामने वाले का ईगो अटैक मत करो। जब आप किसी को कहते हो तुम गलत हो, तो वो आपकी बात सुनने की बजाय खुद को डिफेंड करना शुरू कर देता है। अब चाहे आप कितने भी लॉजिकल क्यों ना हो, उसका ब्रेन बंद हो चुका होता है। याद रखो, लॉजिक कन्विंस करता है, लेकिन ईगो ब्लॉक करता है। अगर आपको किसी को करेक्ट करना है तो स्ट्रक्चर ऐसा रखो। 1, पहले अग्री करो। 2, फिर अप्रिशिएट करो। 3, फिर सजेशन दो। एग्जाम्पल, गलत तरीका, ये अप्रोच सही नहीं है। सही तरीका, तुम्हारा पॉइंट समझ में आता है और आइडिया में दम भी है, बस अगर हम इसे थोड़ा ट्वीक कर दें तो रिजल्ट और बेहतर आ सकता है। यहां पर आपने सामने वाले को हारने नहीं दिया, और जब कोई हारता नहीं है तो वो सुनता है। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, लोगों को गलत प्रूव करके आप इन्फ्लुएंस नहीं बना सकते, लोगों को रिस्पेक्टेड फील करा के आप इन्फ्लुएंस बनाते हो। बोनस टेक्निक 1, द यस मोमेंटम। अब यहां से हम थोड़ा एडवांस्ड लेवल पर जाते हैं। यस मोमेंटम एक ऐसी टेक्निक है जिसे FBI नेगोशिएटर्स तक यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, छोटे छोटे यस बड़े यस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। जब कोई इंसान बार बार हां कहता है तो उसका ब्रेन अग्रीमेंट मोड में चला जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। मान लो आप किसी क्लाइंट को सर्विस सेल करना चाहते हो। गलत तरीका, सीधा ऑफर मार देना। सही तरीका, क्या आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है? यस। क्या आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते? यस। अगर ऐसा सॉल्यूशन मिले जो टाइम भी बचाए और क्वालिटी भी दे, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? यस। बूम, अब ऑफर रखो। बोनस टेक्निक 2, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझो। फैक्ट्स इन्फॉर्म करते हैं, स्टोरीज ट्रांसफॉर्म करती हैं। ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज को फैक्ट्स से 22% ज्यादा याद रखता है। क्यों? क्योंकि स्टोरीज इमोशंस एक्टिवेट करती हैं। स्टीव जॉब्स एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया तो उन्होंने स्पेक्स नहीं पढ़े, उन्होंने स्टोरी सुनाई।
उन्होंने आईफोन को हीरो बना दिया। रिजल्ट, आईफोन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना, रेवोल्यूशन बन गया। डेली लाइफ में स्टोरी टेलिंग कैसे यूज करें? अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, लेक्चर मत दो, रिलेटेबल स्टोरी सुनाओ। स्टोरी में ये 3 चीजें होनी चाहिए: 1 प्रॉब्लम, 2 इमोशन, 3 सॉल्यूशन। बस। तो याद रखें, इंटरेस्ट लो, इंप्रेस मत करो, करिश्मा मिरर करने से बनता है। ईगो क्रश नहीं, हैंडल करो। यस, मोमेंटम यूज करो, फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज बोलो। ये आईसी फॉर्मूला आपको इंस्टेंट लाइकेबिलिटी देता है। लेकिन लिकेबिलिटी के बाद आता है रियल परसुएजन, और वही हम अध्याय 3 में डीप डाइव करेंगे, जहां आप सीखोगे लोगों को बिना फोर्स इन्फ्लुएंस कैसे करें, उन्हें फील कैसे कराएं कि आइडिया उनका है, और एक 7 डे प्रैक्टिकल चैलेंज। तो अगर आप यहां तक आए हो तो आप सीरियस हो। अध्याय 3, द आर्ट ऑफ परसुएजन, 7 डे प्रैक्टिकल चैलेंज, जहां इन्फ्लुएंस रियलिटी बन जाता है। अब तक जो आपने सीखा है वो सिर्फ सोशल स्किल्स नहीं है, वो एक ऐसी फाउंडेशन है जिस पर दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग अपनी पावर खड़ी करते हैं। अध्याय 1 में हमने साइकोलॉजी समझी, अध्याय 2 में हमने आईसी फॉर्मूला सीखा। अब अध्याय 3 में हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां इन्फ्लुएंस एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं। परसुएजन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। ज्यादातर लोग परसुएजन शब्द सुनते ही नेगेटिविटी फील करने लगते हैं। उन्हें लगता है मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, मतलब किसी पर दबाव डालना। लेकिन डेल कार्नेगी की फिलॉसफी इससे बिल्कुल अलग है। ट्रू परसुएजन वो है जहां सामने वाला खुद बोले, ये आइडिया तो मेरा ही था। अगर आपने किसी को फोर्स किया तो रेजिस्टेंस आएगा, अगर आपने किसी को गाइड किया तो इन्फ्लुएंस बनेगा। यही डिफरेंस है पावर और परसुएजन के बीच। परसुएजन प्रिंसिपल 1, गिव पीपल अ रेपुटेशन टू लिव अप टू। ये डेल कार्नेगी का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक रूल है, जिस आइडेंटिटी में आप किसी इंसान को रखते हो वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। मान लो आप चाहते हो कि आपका कॉलीग डेडलाइन पर काम करे। गलत तरीका, यार टाइम पर काम क्यों नहीं करता? सही तरीका, मुझे पता है तू प्रेशर में भी हमेशा रिलायबल रहता है, इसलिए ये काम तुझे दिया। अब सोचो उसका दिमाग क्या करेगा? वो उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। हार्वर्ड की एक स्टडी में टीचर्स ने स्टूडेंट्स को रैंडमली इंटेलिजेंट और एवरेज लेबल दिया। रिजल्ट, जिन्हें इंटेलिजेंट कहा गया उन्होंने बेटर परफॉर्म किया, भले ही रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं था। आइडेंटिटी क्रिएट्स बिहेवियर। आज से जब भी आपको किसी से कुछ चाहिए, पहले उसे एक पॉजिटिव आइडेंटिटी दो। रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, स्मार्ट, क्रिएटिव वर्ड्स चीप हैं, इंपैक्ट मैसिव है। परसुएजन प्रिंसिपल 2, मेक द अदर पर्सन फील इट वॉज देयर आइडिया। अब ईगो की बात करते हैं। इस यूनिवर्स में सबसे फ्रैजाइल चीज क्या है? ह्यूमन ईगो। लोग आइडियाज रिजेक्ट नहीं करते, लोग ओनरशिप रिजेक्ट करते हैं। अगर आइडिया आपका है तो रेजिस्टेंस, अगर आइडिया उनका लगे तो एक्सेप्टेंस। रॉन्ग अप्रोच, मुझे लगता है तुम्हें यह ऐसे करना चाहिए, इंस्टेंट रेजिस्टेंस। राइट अप्रोच, तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम क्या सोचते हो, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब आप क्या कर रहे हो? सीड आप डाल रहे हो आइडिया, वो बोल रहा है क्रेडिट उसे मिल रहा है, विन विन। गोल्डन रूल, कभी आइडिया मत बेचो, सवाल पूछो, सामने वाले को सोचने दो। जब इंसान खुद सोचता है तो वो डिफेंड नहीं करता। परसुएजन प्रिंसिपल 3, द 1% क्रिटिसिज्म रूल। अब ये रूल आपकी रिलेशनशिप्स बचा सकता है। अगर आपको किसी को करेक्ट करना है तो कभी भी 100% क्रिटिसिज्म मत दो। स्ट्रक्चर याद रखो, 99% अप्रिशिएशन, 1% सजेशन। एग्जाम्पल, ये रिपोर्ट वीक है, इस पार्ट में तुमने काफी क्लियर एनालिसिस किया है, बस अगर इस सेक्शन को थोड़ा एक्सपैंड कर दो तो रिपोर्ट नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अब सामने वाला क्या सोचेगा? मैं गलत नहीं हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ईगो सेफ, माइंड ओपन। अब आता है रियल गेम 7 डे प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस चैलेंज। अब मैं आपको सिर्फ नॉलेज नहीं दूंगा, अब मैं आपको चैलेंज दूंगा, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन शाकर्स
एंटरटेनमेंट, एक्शन, शॉक, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इस 7 डे चैलेंज को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे कि लोग आपसे अलग तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। डे 1, द स्माइल टेस्ट। आज आपको करना क्या है? 5 स्ट्रेंजर्स को जेन्युइन स्माइल देना है। वॉचमैन, शॉपकीपर, जिम ट्रेनर, रिसेप्शनिस्ट, बस ऑब्जर्व करो उनका रिएक्शन। आप देखोगे स्माइल फ्री है लेकिन रिटर्न प्राइसलेस। डे 2, नेम पावर। आज कम से कम 3 बार कॉन्वर्सेशन में किसी का नाम यूज करो। अरे रोहित, तू सही बोल रहा है। थैंक्स पूजा, बहुत हेल्प मिली। ऑब्जर्व करो बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। डे 3, लिसनिंग डे। आज किसी एक इंसान को बिना इंटरप्ट किए 2 मिनट तक सुनो। ना एडवाइस, ना कहानी, ना करेक्शन, बस सुनो। ये रेयर स्किल है और रेयर लोग हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। डे 4, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। आज किसी एक इंसान को स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दो। नाइस ब्रो, तेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे जेन्युइनली इंप्रेस करती है। स्पेसिफिक, साइकन, बिलीवेबल। डे 5, डीप क्वेश्चन डे। आज किसी से पूछो, तेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा, या अगर डर ना हो तो तू क्या करना चाहेगा। आप देखोगे कॉन्वर्सेशन सरफेस से डेप्थ में चली जाएगी। डे 6, यस मोमेंटम। आज किसी कॉन्वर्सेशन में 3 यस क्वेश्चंस पूछो। एग्जाम्पल, क्या कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है? क्या स्किल लक से ज्यादा मैटर करती है? क्या डेली इंप्रूवमेंट पावरफुल है? फिर अपनी बात रखो। डे 7, साइलेंट इन्फ्लुएंस। अब फाइनल टेस्ट। किसी इंसान को डायरेक्ट ऑर्डर दिए बिना डिसीजन लेने में गाइड करो क्वेश्चन से, स्टोरीज से, रिस्पेक्ट से। अगर वो डिसीजन ले ले तो समझ जाना आप इन्फ्लुएंस सीख चुके हो। सोशल स्किल्स कोई गिफ्ट नहीं है, इन्फ्लुएंस कोई मैजिक नहीं है। ये हैबिट्स हैं, डेली प्रैक्टिस से बनती हैं। डेल कार्नेगी की ये बुक आपको मैनिपुलेशन नहीं सिखाती, ये आपको बेटर ह्यूमन बनना सिखाती है। बेटर लिसनर, बेटर लीडर, बेटर फ्रेंड। दोस्तों, अब ये आप पर है। आप चाहो तो इस वीडियो को एक और नाइस कंटेंट मान लो, या चाहो तो इसे टर्निंग पॉइंट बना लो, क्योंकि जो लोग इन्फ्लुएंस करना सीख लेते हैं वो दुनिया को कंट्रोल नहीं करते, वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। और दिल जीतने वाले लोग कभी वीक नहीं होते। बस यही था हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल की पूरा समरी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो कमेंट में बताओ अगली कौन सी बुक डिकोड करनी है। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग, नॉट डोमिनेंस।